3 बार से सांसद हैं ब्रजभूषण सर आपके क्षेत्र में, उनके लड़के भाजपा से प्रत्याशी हैं, कैसे निपटेंगे उनसे? उन्होंने कहा वो लोग फिर आ गए जो कारसेवकों पर गोली चलवाए हैं, उनसे होशियार रहना, क्या कहेंगे? मैंने ये सुना है कि वही है वहाँ जो राम रचा का मुख्यमंत्री जी ने कहा है। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ना तो राम मंदिर के उद्घाटन में गए और ना अभी तक राम मंदिर के दर्शन करने गए, ऐसा क्यों? आप हमारे उनकी पत्नी डिम्पल यादव पूरी नवरात्रि व्रत रहती है। अब जोगी बाबा क्यों, मोदी जी के कोई है ही नहीं तो व्रत के कदर रखाया कि अगर हम जीते तो इस क्षेत्र को टोक्यो और स्विट्जरलैंड बनाएंगे, क्या ज़्यादा नहीं हो गया? तो मैं गाँव टोक्यो स्विट्जरलैंड बनाने की मेरी इच्छा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो कि कैसरगंज से है, भगत राम मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे। जनता का समर्थन कैसे मिल रहा है? जनता का समर्थन कैसे मिल रहा है? अब जनता के समर्थन में मुझे कह रहा कि मेरी लड़ाई जनता लड़ रही है, बाकी कोई लड़ी नहीं रहा, मैं नहीं लड़ रहा। कल अमित शाह की गोंडा में रैली थी, उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन की सरकार आई तो राम मंदिर में बाबरी नाम का ताला लग जाएगा, क्या? मुझे कहना है कि कोई भी मैं राम भक्त स्वयं हूँ, मेरा नाम है भगत राम है, तो मैं तो राम भक्त हूँ। मेरी ही पार्टी नहीं, जितनी भी पार्टियाँ हैं सब राम के चरणों में पड़ी हुई है, राम के सब भक्त हैं, अंधभक्त नहीं, सब राम। 3 बार से सांसद हैं ब्रजभूषण सर आपके क्षेत्र में, उनके लड़के भाजपा से प्रत्याशी हैं, कैसे निपटेंगे उनसे? मैं बता दूँ, हम केवल कॉन्स्टिट्यूशन जानते इस देश में, और भाजपा का प्रत्याशी जान तो किसके लड़के हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इस संविधान में मैंने अपने अभिभाषण में कहा है कि जो 18 वर्ष का नागरिक है वो आज की तारीख में लोकसभा चुनाव लड़ने की सदस्यता रखता है, वो लड़ सकता है। वैसे वो भी अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। कल आपके क्षेत्र प्रयागपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने कहा वो लोग फिर आ गए जो कारसेवकों पर गोली चलवाए हैं, उनसे होशियार रहना, क्या कहेंगे? मैंने ये सुना है कि वही है वहाँ जो राम रचा का मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो मैं तो मानता हूँ कि हमारा समर्थन करके गए हैं, हमारा समर्थन करके गए हुई है वहाँ जो राम रचा का, तो राम तो हुआ ही रहे हमको। आपके भाषण में भी हमने यहाँ सुना कि आप राम भक्त हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ना तो राम मंदिर के उद्घाटन में गए और ना अभी तक राम मंदिर के दर्शन करने गए, ऐसा क्यों? आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं जानते। सैफई में बढ़िया खूब ऊंची हनुमान जी की मूर्ति, जिसमें घर पर लोग सुबह उठ करके मस्तक नवा के जाते हैं, और केदारेश्वर मंदिर का निर्माण शंकर जी का उन्होंने लिंग ले आ करके वहाँ से स्थापित कर चुके हैं, और मंदिर भव्य बनवा रहे हैं, यानी केदारेश्वर भगवान को अपने घर पर पूजा करने के लिए। और बता दें, उनकी पत्नी डिम्पल यादव पूरी नवरात्रि व्रत रहती है। अब जोगी बाबा क्यों, मोदी जी के कोई है ही नहीं तो व्रत के कदर रखाया। एक डायलॉग है, दबदबा है, क्या है ये दबदबा? इस दबदबा शब्द का मैं नहीं जानता किसका डायलॉग है, मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस देश में केवल संविधान का या तो दबदबा है या ईश्वर का दबदबा है। हमारा तो केवल प्रेम और स्नेह। अभी आपने फिर यहाँ पे कहा और 2 दिन पहले भी कहा था कि अगर हम जीते तो इस क्षेत्र को टोक्यो और स्विट्जरलैंड बनाएंगे, क्या ज़्यादा नहीं हो गया? देखिए, ज़्यादा जब एक देश का हमारा प्रधानमंत्री इतना ज़्यादा फेंक रहा है तो हमको कुछ भी फेंकने का अधिकार नहीं है क्या? ज़्यादा कतई नहीं हुआ, ज़्यादा कतई नहीं हुआ है। यहाँ का धन जो है वो 14 अरबपतियों करोड़पतियों को दे दिया गया है। उस धन को अगर मैं वापस लाया तो टोक्यो स्विट्जरलैंड कौन सी बात है? तो मैं गाँव टोक्यो स्विट्जरलैंड बनाने की मेरी इच्छा है, स्विट्जरलैंड और टोक्यो बनाने की इच्छा है। मैं उस पर कोशिश करूँगा, पूरा करना ईश्वर की बात है। विश्वविद्यालय गोंडा में बड़ा चर्चा का विषय बना, निश्चित रूप से उस विद्यालय को मैं वापस लाऊंगा और ये लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज में स्थापित करूंगा। ये मेरा बच्चा लोग। अभी आपने कहा कि हम एम्स जैसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देंगे, आप प्रयागपुर में देंगे या कैसरगंज में, ये डिसाइड करेंगे। ये हमारे कैसरगंज के क्षेत्र की जनता की निवासियों की जो राय होगी उस राय पर मैं चलूंगा, मैं अपना कोई निर्णय नहीं। चलिए, अभी आप सुन रहे थे, ये थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगत राम मिश्रा जी। इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे, यहाँ पे एम्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अब देखने वाली बात होगी।